इसका एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ आपको कि जो एशिया के सबसे पैसे वाले जो रिचेस्ट पर्सन था वो था मुकेश अंबानी। और उसका साम्राज्य जो है, उसने जो ट्रेडिशनल मार्केट में काम करते हुए ये जो पैसे कमाए और जो रिचेस्ट पर्सन एशिया का बना, वो उसको 45 साल लग गए थे। 77 से उसका साम्राज्य चल रहा है, धीरू भाई अंबानी के समय से। अब आपको बता दूं कि जो बाइनेंस का मालिक है, सीजे बाइनेंस, झाओ सर, तो उनका 2017 में उन्होंने मार्च में एक एक्सचेंज बनाया था क्रिप्टो करेंसी का, जिसका नाम बाइनेंस है, और जो दुनिया का आज नंबर वन एक्सचेंज है। तो उस पे काम करते हुए क्रिप्टो करेंसी में 5 साल में, मात्र 5 साल में उन्होंने इस मुकेश अंबानी जी को पछाड़ते हुए एशिया का जो टॉप रिचेस्ट परसेंट है, मैं आपको हिंदुस्तान का पाकिस्तान का नहीं बोल रहा, पूरे एशिया महाद्वीप का बोल रहा हूँ। एशिया महाद्वीप में जो रिचेस्ट पर्सन बनने का खिताब उन्होंने अर्जित कर लिया था। तो आप इस बात से समझ सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी में कितना पोटेंशियल है कि 45 साल के साम्राज्य को उसने 5 साल में पीछे छोड़ दिया था। तो क्रिप्टो में तो पोटेंशियल है, इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। और पिछले 4 से 5 सालों में क्रिप्टो ने इतने अरबपति लोग दिए हैं। आप करोड़पति की बात ट्रेडिशनल मार्केट में किया करो, लेकिन अपनी जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें आपको अरबपतियों की बात करनी होती है, क्योंकि इतने ही अरबपति बनाए हैं। तो पिछले दिनों कई ऐसे कोइन भी आए जिन्होंने 3-3 लाख गुना का जो रिटर्न दिया है। आपका 1 रुपया 3 लाख रुपया बन गया था उसमें। तो कई कोइन ऐसे थे जिसमें, पहले मैं आपको नाम बता दूं, एक शिवा कोइन था, उसमें भी लोगों ने अच्छा कमाया। और भी कई थे। तो जो मीम कोइन थे उनमें भी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया था। तो एचआरसी क्रिप्टो के बारे में बता दूं आपको कि एचआरसी क्रिप्टो जो है, अपने बेस प्लान जो है अपना, मूल प्लान जो है अपना, हाई रिच प्रिविलेज, उसकी दूसरी मतलब सेगमेंट का प्लान है। तो दिनों ये अपने जो केडी प्रतापन सर है, सेना प्रतापन मैडम है, उनका ही ये प्लान है। और उनके पास आज मतलब कम से कम 65 लाख लोगों की कम्युनिटी है। तो क्रिप्टो में दो ही चीजें काम करती है, देखो। एक तो उसके पास कम्युनिटी कितनी है, डिमांड कितनी है, और सप्लाई। कम्युनिटी का मतलब है डिमांड। कम्युनिटी होगी तो ही डिमांड होगी किसी भी चीज की। और डिमांड एंड सप्लाई का ये जो गेम होता है, वही क्रिप्टो को आगे लेके जाता है। अगर किसी चीज की डिमांड मार्केट में है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और अगर उसकी सप्लाई ज्यादा हो गई तो फिर उसकी कीमत कम जाती है। डिमांड से सप्लाई ज्यादा हो जाए तो कम जाती है। लेकिन अपने यहाँ तो डिमांड ही इतनी ज्यादा होने वाली है। क्रिप्टो में एक और चीज काम करती है, वो है यूटिलिटी। किसी भी क्रिप्टो को बनाने के बाद उस क्रिप्टो का काम में आना बहुत जरूरी है। काम में आने का मतलब उसके ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है। अपने पास 45 65 लाख लोगों की कम्युनिटी है। मान लीजिए उसमें 15% लोग ही इसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं हाई एचआरसी क्रिप्टो में। तो 10 लाख लोग जब इन्वॉल्व होंगे, तो 10 लाख लोग इन्वॉल्व होंगे, और 10 करोड़ की केवल अपनी जो एचआरसी क्रिप्टो की सप्लाई है वो 10 करोड़ ही है मैक्सिमम। तो पर बंदे के हिसाब से, एक बंदे के पास अगर 100 एचआरसी भी स्टॉक हो गए, जैसा कि कंपनी इस प्लान में स्टेकिंग करवा रही है 1 साल के लिए, सारा कुछ। तो लोगों के पास तो मैं एचआरसी वो लिंक कहीं डालता खरीदने का हूँ, ऑप्शन ही खत्म हो मैं जाएगा, कॉपी क्योंकि सारी के बनाता सारे हूँ, 10 करोड़ जो मतलब कॉइन है पीडीएफ। वो स्टेकिंग पे चले जाएंगे। फिर किसी को अगर कॉइन चाहिए तो वो एक्सचेंज मैं पे वो जाएगा, ढंग और से एक्सचेंज पे वहां बेचने वाला मांझने कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सारी की पूरा मैं क्रिप्टो कागजात तो कुछ भी बना। स्टेकिंग में जा चुकी होगी अपनी एचआरसी कॉइन 10 करोड़ के हिसाब से। तो इस प्रकार इसका प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो जाएगा। और प्रॉपर तरीके से दूसरी एक प्रक्रिया और काम करती है क्रिप्टो में, वो बता देता हूँ आपको। बर्निंग। बर्निंग उसको बोलते हैं कि क्रिप्टो को खत्म किया जाता है, ऐसे वैलेट में डाल दिया जाता है, डेड वैलेट में, जहां से रिटर्न रिकवर नहीं किया जाता। तो उसको डेड वॉलेट बोलते हैं। डेड वैलेट में डालने का मतलब होता है बर्न करना। अगर मान लीजिए कंपनी ने आगे चल के डिसीजन ले लिया कि अपने को कम से कम 20% कोइन बर्न करनी है, जैसा कि शिबा इनू नाम का एक कोइन पिछले दिनों आया था जिसने 3 लाख गुना रिटर्न दिया था। उसकी टोटल सप्लाई कितनी थी? 970 ट्रिलियन। और 1 ट्रिलियन का वैल्यू क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। एक एक जो वन होता है ना, उसके आगे आप 12 जीरो लगाएंगे तो 1 ट्रिलियन होता है। अब आप गणना निकाल लेना कि कितने में 1 ट्रिलियन होता है। तो ठीक उसी प्रकार 970 ट्रिलियन की सप्लाई थी। फिर उसने 40% बर्न कर दिया था। 40% बर्न करने के बाद 57 ट्रिलियन बचा था। और आज भी मार्केट में 57 ट्रिलियन सप्लाई है। और सप्लाई होते हुए भी उसने 3 लाख गुना का रिटर्न दिया था। एचआरसी क्रिप्टो के पास तो अपने पास पहले से कम्युनिटी है, उसके पास कोई कम्युनिटी भी नहीं थी। तो एचआरसी क्रिप्टो के पोटेंशियल के बारे में भी बात करूं। नई बात और आ गई है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी की बात करूं, यूटिलिटी के लिए अपन, अभी कंपनी ने ये डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है कि विदेशों से जो कंपनी अपने प्रिविलेज आईडी में
प्रिविलेज प्लान में जो आइडिया विदेशों से लगेगी वो एचआरसी क्रिप्टो से लगेगी। दूसरी बात, एचआरसी क्रिप्टो से आप अपनी शॉपियों से माल भी भाई परचेज कर पाओगे। तो इस प्रकार इसकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा होने वाली है, अगर सब कुछ प्रॉपर चला ना, तो आपको बता देता हूँ अगले साल में एचआरसी क्रिप्टो का जो स्कोप है, इसका जो पोटेंशियल है, इसकी जो प्राइस जा सकती है, उसकी संभावनाएं कहाँ तक है, कम से कम $1000 भी जा सकती है अपनी एचआरसी को। क्योंकि डिमांड अपने पास है ही, सप्लाई अपने पास कम है, 10 करोड़ की ही सप्लाई है, डिमांड अपने पास ऑलरेडी है। यूटिलिटी के मामले में अपन बहुत अच्छी यूटिलिटी दे रहे हैं इसको। आज की तारीख में मैं बता दूं आपको कि 50 से 60 आइडिया पर डे, 50 से 60 हजार आइडिया पर डे हाईरिच के प्रिविलेज प्लान में एक्टिव हो रही है। आपको पता है, अपन सभी को पता है जो हाईरिच में काम कर रहे हैं प्रिविलेज प्लान में, तो उनमें से 10% लोग भी यहाँ अगर कन्वर्ट होते हैं तो पर डे की 6000 लोग अगर एचआरसी क्रिप्टो में जुड़ने लगे तो आप समझ सकते हो कि कैसे क्या होने वाला है। तो पोटेंशियल की बात के बारे में आपको बता दूं कि इतना ज्यादा पोटेंशियल है इसके पास। ट्रांजैक्शन की बात करूं तो ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि जब भी आप अपने फोर व्हीलर कार लेंगे, ये तो अभी शुरुआत हुई है, ये पहला ओवर इस मैच का कह सकते हैं। आने वाले समय में यही शंभू सर के पास प्रीमियम कार भी हो। हायरक्स के पहले जो साइट थी ICO crypto.org, ICO HRC crypto.org, उसमें क्या था, आप एक आईडी से दूसरी आईडी पे ट्रांसफर कर सकते थे। उसमें क्या होता था, ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड नहीं होता था, लेकिन अभी क्या हो गया, आपको एक्सचेंज पे ले जाना है, एक ट्रांजैक्शन वहां हो गया, दूसरा आप फिर दूसरी आईडी पे भेजोगे तो दूसरा ट्रांजैक्शन वहां से हो गया। तो इस प्रकार ट्रांजैक्शन भी जैसे ही रजिस्टर्ड होंगे ब्लॉकचेन पे तो इसका प्राइस हाइक करेगा। तो चारों तरफ से आपको बता दूं कि इसका जो भविष्य है वो उज्जवल है, और आने वाले दिनों में मेरी ये मानना है कि सब कुछ प्रॉपर चलता रहा तो अपन इथेरियम को बीट कर जाएंगे। मैं नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूंगा आपको कि अपन बिटकॉइन के बराबर में जाके खड़े हो जाएंगे, हाँ, लेकिन अपने पास इतना पोटेंशियल है, अपनी कम्युनिटी इतनी ज्यादा है कि अपन इथेरियम को बीट कर सकते हैं। इथेरियम के प्राइस से आगे निकल के दूसरी जो क्रिप्टो होगी वो एचआरसी क्रिप्टो होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और ऐसी मेरी उम्मीद नहीं है, ये हर एक्सपर्ट भी अगर इसकी यूटिलिटी को देखता है तो यही बोलेगा कि आने वाले दिनों में इसका भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है। जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, और थैंक यू किन्हीं का कोई क्वेरी है तो ले लीजिए सर। जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू रमेश सर। सही में आपने जिस तरह से अभी डिफाइन किया एचआरसी क्रिप्टो का पोटेंशियल के बारे में, रियली सभी लीडर्स को क्लियर हो गए होंगे कि आज इसको कितना बड़ा एक मास्टर प्लान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपके आने से और आपके ये जो अभी जो आपने बताया, रियली हम सबको एक प्रेरणा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है, और इस पे काम करने के लिए हमें काफी प्रोत्साहन मिलती है। थैंक यू वेरी मच सर। और सर आपने भी आए यहाँ पे और आपने अपना क्वेश्चन रखा सभी लोगों ने। और भी किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन होगा, देखिए टेक्निकली जो भी क्वेश्चन है ये तो सर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये दिनूराज सर जब भी हमारे बीच में आएंगे तो पहले से ही एक अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि हाँ सर आज आने वाले हैं, तो उस वक्त सारे जो भी टेक्निकल चीजें हैं उनको सर ही सॉल्व कर पाएंगे। बाकी और ये प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप में से किन्हीं का तो हैंड रेज कर सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। और अगर नहीं तो मैं कुछ लोगों को लेना चाहूंगा आज, ताकि उनके थ्रू से भी हम लोग कुछ बातें सीखे जाने, और समय भी काफी हो चला है तो मीटिंग का वेंडअप भी हम लोग वेंडअप की ओर हम लोग लेके चले मीटिंग को। तो हमारे बीच अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे कि एवरी टाइम वो रहते ही हैं हमारे बीच में, और बहुत सारी चीजों के बारे में बताते भी रहते हैं और सुनते भी हैं। तो अभी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि उड़ीसा से हमारे बीच में है शिवाचरण बेहरा सर, तो आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ सर। आपका भी कोई अगर क्वेरीज है या कुछ बातें हैं तो आप रख सकते हैं सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे चुका हूँ सर। ओके, नो प्रॉब्लम, शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। तो नंद किशोर सर, जो कि हमारे एक बहुत ही जंबाज लीडर हैं हमारे बिहार के, और अभी बीच में आए भी थे,
तो मैं लास्टली इनवाइट करना चाहूँगा सर को, और सर के ही माध्यम से आज का मीटिंग भी हम लोग वाइंड अप की ओर लेके जाएँगे। और मोस्ट वेलकम है सर, नंद किशोर सर, यू आर मोस्ट वेलकम। आप को-होस्ट है सर। जी थैंक यू माइकल सर, बहुत ही जबरदस्त सभी लोगों का क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है, और अभी हम लोगों को दिख रहा है संभावना क्रिप्टो में बहुत बड़ा काम होने वाला है। मैं तो ग्लोबल क्लब के लिए जो है सो फाइट किया था, और मैं देख रहा हूँ एक एक दिन में 35 चार्सी का इनकम आ रहा है, और आने वाले समय में हमको लगता है कि बहुत बड़ा इनकम जनरेट होगा सर ग्लोबल क्लब में भी। तो साथियों बिल्कुल धैर्य के साथ हम लोग आज तक इस चार्सी स्टार्टअप किए थे और धैर्य के साथ बने हुए हैं, और धैर्य की घड़ी अब समाप्त होने वाली, और हम लोगों का करोड़पति बनने का जो सपना था यहाँ से पूरा होने वाला है। तो बस इसी तरह पैनल पे सभी लोग आते रहे, लोगों को बताएं, मोटिवेट करते रहे, तो हम लोग यहाँ से बड़ा इनकम ले सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी है। जैसे हम लोग तो ज्यादा इसके जानकार नहीं थे, लेकिन एचआरसी के चलते हमने क्रिप्टो के बारे में भी नॉलेज गेन किया, और जहां भी कुछ दिक्कत होती है, रमेश सैनी सर है और ये माइकल सर आप खुद हैं, जिन लोगों से बातचीत होती रहती है, तो सभी लोग सीख कर ही बड़ा काम कर सकते हैं सर। तो बहुत अच्छा लगा सर, सभी लोग क्वेश्चन आंसर रखे, और जो भी और क्वेश्चन आंसर है तो रिक्वेस्ट रहेगा कल दिलराज सर से अगर समय देते हैं तो सभी लोग पैनल पे अपने सवाल का जवाब मिलेगा सर। तो इसी के साथ सर वाइंड अप करेंगे या और कुछ लोगों को लाना है? जी वाइंड अप करते हैं सर, वैसे सर तो वाइंड अप कर दीजिए। जी सर, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। मीटिंग का हम लोग का जो टाइम है ना 1.5 घंटा बहुत है सर, 9 बजे से 10:30 बिल्कुल वाइंड अप कर दिया जाए तो ही लोग बने रहेंगे, क्योंकि और भी वर्क है, प्रिविलेज में भी लोगों को ग्रीनिंग करना होता है, डिजिटल में भी करना होता है। तो बहुत अच्छा लगा सर, सभी लोग आए पैनल पे। निश्चित रूप से हम लोग सभी जो है सो क्या कहा है, महत्वाकांक्षी लोग हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, धैर्य के साथ बने रहे पैनल पे, बड़ा काम होने वाला है। और इसी के साथ सर मीटिंग को यहाँ वाइंड अप किया जाए, फिर नेक्स्ट डे हम लोग सही टाइम पे मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।